साल नाजरीन वापस आए हैं आपसे किए हुए वादे को निभाने के लिए। और आज हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं अपना पहला सब्जेक्ट क्या आप जानते हैं सीरीज़ का, और इसका टाइटल है क्या आप जानते हैं कि मलाइका के दरमियान हज़रत इज़राइल को ही क्यों कब्ज़ रूह करने पर मामूर किया गया। तो इसका सवाल आपको बताने जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ जो मुतय्यन हुई है उसके पीछे कोई ना कोई वजह है। और मोतबर हदीस में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि जब खुदावंद आलम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खल्क़ करने का इरादा किया तो जनाब जिब्राइल को ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों से मुट्ठी भर खाक लाने के लिए भेजा ताकि उनसे हज़रत आदम को तख्लीक़ करे। जिब्राइल ने जैसे ही ज़मीन से खाक उठाना चाहिए, ज़मीन ने सवाल किया कि है आदम की खलकत से खुदा का क्या मकसद है। तो जिब्राइल ने कहा मकसद ये है कि उनकी और उनकी ज़ुर्रियत पर इबादत की ज़िम्मेदारियाँ डाली जाएँ और उनमें से जो अताअत करे उसे हमेशा के लिए अपने जवारे रहमत में जन्नत में रखा जाए, और उनमें से जो भी नाफरमानी करे उसे ताबद जहन्नुम की आग से बने क़ैद खाने में अज़ाब दिया जाए। ज़मीन ने जब जिब्राइल से ये बातें सुनी तो उसे खुदा की कसम दी, खुदा के हक़ की कसम देकर कहा कि मेरे वजूद से खाक न लेके जाओ, क्योंकि मैं खुदा ताला के अज़ाब की ताकत नहीं रखती। लिहाजा जिब्राइल ज़मीन से कुछ उठाए बगैर वापस पलट आए और खुदा से अर्ज़ की कि चूँकि ज़मीन ने मुझे तेरी इज़्ज़त और बुज़ुर्गी की कसम दी, लिहाजा मैंने इसमें से कुछ नहीं उठाया। खुदा ताला ने मीकाईल और इसराफील को भी इनके बाद ज़मीन पर भेजा कि खाक लाएँ, मगर उन्होंने भी ज़मीन की इसी कसम की वजह से अपना रुख वापस कर लिया और ज़मीन से मिट्टी उठाए बिना वापस लौट गए। खुदा सुबहान ने जब जनाब इज़राइल को खाक लाने पर मामूर किया, इज़राइल जब ज़मीन से खाक उठाने लगे तो ज़मीन ने उन्हें खुदा की बहुत कस्में दी वो इसमें से कुछ ना उठाएं, लेकिन उन्होंने एक न सुनी और कहा मैं अपने खुदा के हुक्म की मुखालफत से डरता हूँ और तेरी आहुज़दारी की वजह से हरगिज़ अपने खुदा की हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करूँगा। लिहाजा मुख्तलिफ़ मकामात से खाक उठाई और खुदा की बारगाह में हाजिर कर दी। खुदा ने भी उनकी बहुत हौसला अफजाई की और फरमाया चूँकि तूने खाक लाने में मेरे हुक्म की तामील की और ज़मीन की फ़रियाद पर उस पर रहम नहीं किया, लिहाजा आदम की औलाद की रूह कब्ज़ करने पर तुझे मामूर करता हूँ ताकि किसी पर रहम ना खाए और माँ की गोद में मौजूद शेख्वार बच्चे की रूह को कब्ज़ कर सके और माँ और उसके बच्चों में जुदाई डाल सके और दो भाइयों को मौत के ज़रिए एक दूसरे से जुदा कर सके और शौहर बीवी जिनके दरमियान सालों मोहब्बत रही है इनमें जुदाई डाल सके, और यूँ हज़रत इज़राइल खुदाए तबारक व तआला की जानिब से बंदों की रूह कब्ज़ करने पर मामूर होगा। अब ये था जनाब हमारा पहला सब्जेक्ट जिसमें हमने आपको बताया। इसके बाद हम आपको एक और इसी तरह के एक सवाल के साथ आपके पास हाजिर होंगे जिसका जवाब भी हम आपको बताएंगे, और फिर हम आपसे पूछेंगे क्या आप जानते हैं। देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हम इस काम को और मज़ीद दिलजोई के साथ कायम रख सकें। बहुत शुक्रिया।